तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान आज आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जानवरों को लेकर के जो प्रॉब्लम नई आने वाली हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि सर्दियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ मैंने एनालाइज़ की है वो चीज़ ये है कि अब ज़्यादातर जो केसेस आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार के, डिहाइड्रेशन के। मगर कई सारे भाई हैं हमारे जो डिहाइड्रेशन को पहचान नहीं पाएंगे, या हम लोग कहें कि कई सारे पशुपालक भाई हैं वो हमारे डिहाइड्रेशन को नहीं पहचान पाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या कि उनका जानवर थोड़ा सा दिक्कत में आने वाला है। तो डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेशन का ना होना ही हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब पानी और डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। पानी की कमी हो जाना क्यों हो जाएगी? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय क्या चल रहा है। जो रातें हैं वो हल्की सी सर्द चल रही हैं। और जैसे ही हम लोग सुबह देखते हैं 9 बजे के लगभग धूप निकल आ रही है, फिर वो धूप का स्तर बढ़ता जा रहा है, और जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए लगभग मार्च में, वो अभी हो गया है, फरवरी में ही हो गया है। तो होगा क्या भाई? देखिए, अभी आप जस्ट सर्दियों से निकले हुए हैं और तुरंत गर्मियों में गर्मी फेज में इंटर कर रहे हैं। सर्दियों से निकलना और गर्मी में अंतर आना, तो इस बीच में क्या होता है, एक जानवरों को प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि होम्योस्टेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। होम्योस्टेसिस क्या होती है दोस्तों? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर की आंतरिक प्रक्रिया होती है पशुओं के, जिसमें क्या होता है, शरीर जो पशु है आपका, वो अपने शरीर का मेंटेनेंस रखता है। उस मेंटेनेंस में वो टेम्परेचर मतलब तापमान का नियंत्रण करता है, पानी के अवशोषण की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ों का नियंत्रण करता है। मगर जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की है डिहाइड्रेशन की, तो अगर आपके पशु में डिहाइड्रेशन हो जाएगा या पानी की कमी हो जाएगी, तो हो सकता है उसको जुकाम हो जाए, या हो सकता है उसको कि आने वाले समय में जब हम लोग मई, जून या अप्रैल में पहुंचेंगे तब उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन का जो मेन साइन जानवरों में देखने को मिलता है, वो जानवरों में ये देखने को मिलता है कि जानवरों का पेंटिंग करना, मतलब जानवरों का हाँफना। जानवर आपका धीरे भी हाँफ सकता है, तेज भी हाँफ सकता है, और जानवर का आपके मुंह से कुछ लार चुआना, झाग चुआना, इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है आपके जानवरों को पेट में गैस बनने लगे, क्योंकि पीएच भी अल्टर हो जाता है। आपके जो जानवर है उसके रूमन का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको गैस बनने लगती है। अब गैस बनने लगती है तो आपका जानवर थोड़ा सा चारा भी कम करने लगता है, या हम लोग कहें कि उसके पेट में दर्द होता है, जिसकी वजह से भी उसके पेट में हौकन मचने लगती है, या वो उसके पेट दर्द की वजह से कुछ ऐसे साइन होते हैं जहाँ पर वो पशु आपका हल्का सा कांपने लगता है। तो देखा दोस्तों आपने, हल्के से पानी की कम होने की वजह से, या हम लोग कहें पानी के कम होने की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए, क्या होता है कि हमारा जो शरीर है या हमारे जो पशुओं का शरीर है, उसमें जो पानी की मात्रा की जो हम लोग बात करें वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर पानी का लेवल कम होता है, देखिए अभी सर्दियाँ थी, तो सर्दियों में क्या करते हैं पशुपालक भाई हमारे, सुबह पानी दिखा दिया, शाम को पानी दिखा दिया, या जानवर भी नहीं पीता है क्योंकि सर्दी होती है तो वो ज़्यादा पानी नहीं इंटेक कर पाते हैं। मगर अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, जानवरों के आपके अंदर पानी पीने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद अगर आप उसमें ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन जैसे केसेस आ जाएंगे। क्योंकि पानी की कमी कभी भी एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे कर कर के फिर सीवियर डिहाइड्रेशन की ओर जाती है, और आप अचानक से परेशान होते हैं कि हमारा जानवर अचानक से हाँफने लगा, अचानक से लार डालने लगा, फेना डालने लगा, चारा कम कर दिया है, या हम लोग कहें चारा ही नहीं खा रहा है, उसका पेट फूला हुआ है, उसके पेट में गैस बन रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। और कई बार देखा गया है कि इस प्रकार के पशुओं में जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या होते हैं, परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे, आप अपने पशु को निरंतर रूप से पानी देते रहेंगे, या बार बार आप उसको पानी दिखाएंगे, दिन में 3 बार 4 बार पानी दिखाएंगे। मान लीजिए आप पानी लेकर के जाते हैं, आपका पशु नहीं पी रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे कि चलो ठीक है अब नहीं पी रहा तो हम नहीं पिलाएंगे। नहीं, उसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आप दिन में 24 घंटे होते हैं, आप भाई 3 बार ही पिला दीजिए, नहीं 4 बार पिला रहे हैं, 3 बार पिला दीजिए। एकदम जैसे ही जानवर, जैसे आप उठें सुबह,
वैसे पानी दे दीजिए, हल्का सा एकदम नॉर्मल पानी, मतलब तुरंत नल से निकला हुआ पानी आप दे सकते हैं। ठंडा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं, ना गर्म पानी देने की कोई ज़रूरत है। नॉर्मल सा पानी दे दीजिए, वो सुबह पानी पिएगा। उसका जो शरीर की आंतरिक प्रक्रिया है, जैसे आंतों की सफाई है, रूमन का जो पीएच है, उसको भी क्या करेगा, वो कम करेगा। मतलब एसिडिक जो हो रहा था, जिसकी वजह से गैस बन रही थी, उसको एसिडिफाई नहीं होने देगा, जिसकी वजह से गैस नहीं बनेगी और आपका जो जानवर है अच्छे से दाना चारा करेगा। देखिए, पानी कमी से कई बार क्या देखा गया है कि दोस्तों डिहाइड्रेशन की वजह से कभी कभी डायरिया भी होने लगता है जानवरों को, और वो डायरिया क्या होता है, किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। जनरली हमारे कई डॉक्टर बंधु हैं, वो बहुत सारे हायर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, प्रोटोजोअल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मगर वहाँ पर उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा केस तो नहीं है जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट का हो। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके पशुओं में जो इस प्रकार की दिक्कतें जो मैंने बताई हैं, जो अप्रैल में ये आ सकती है या मार्च में आ सकती है, क्योंकि इस बार गर्मियाँ पहले आ रही हैं, तो इस बार दिक्कतें जो भी होंगी वो थोड़ा सा पहले आएंगी, क्योंकि जो हम लोगों की क्लॉक है, ईयरली क्लॉक, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। उसकी वजह से जो मौसम है उसका परिवर्तन है वो थोड़ा सा बदल रहा है, इसकी वजह से भी आपके पशुओं को प्रॉब्लम इस बार आ सकती है। तो मेरा ही काम ही है आपको समय के पहले आगाह कर देना। काम आपका है, आप किस प्रकार करते हैं वो आपका धन है, तो आपके ऊपर है। हाँ, एक सलाह मैं आपको और दे सकता हूँ कि अगर आपका पशु पानी नहीं पी रहा है या हम लोग कहें उसका पाचन अच्छा नहीं है, तो आप लोग वहाँ पर कुछ नमक, सेंधा नमक या लाल नमक या काला नमक आप रख सकते हैं। अपने जहाँ जानवरों को चारा आप सानते हैं उसके बगल में रख दीजिए, तो जानवर क्या करेगा, ये चारा सान दीजिए और उसी में ही एक ढेला रख दीजिए, इतना बड़ा रख दीजिए या बड़ा सा ढेला रख दीजिए। एक बड़ा ढेला खरीद लाइए 4-5 किलो का, उसको जानवर चाटेगा। तो जब चाटेगा तो उससे कई प्रकार के फायदे हो जाएंगे। आपके पशुओं के अंदर जो चयापचय की प्रक्रिया है, मतलब पाचन की प्रक्रिया है, वो भी अच्छी हो जाएगी, खाना अच्छे से पचने लगेगा। पानी की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब जब ज़्यादा पानी मतलब जब नमक चाटेगा जानवर तो पानी की उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब पानी ज़्यादा पिएगा तो नमक की वजह से ही, अगर आप NaCl दे रहे हैं, मतलब सादा नमक दे रहे हैं जो सफ़ेद नमक होता है, तो आप अपनी जो चारा का मिश्रण होता है, जहाँ पर आप खल, भूसा और दाना और थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल सकते हैं। अगर आप डाल पाए तो नमक डालने से भी अच्छा है, लगभग 20 से 30 ग्राम नमक आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, ये जो सोडियम क्लोराइड जब जाएगा जानवर के अंदर, तो क्या होगा, ये जो सफ़ेद नमक जो हम लोग खाते हैं वही नमक की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब जाएगा तो पशुओं में क्या होगा, उसमें एक प्रकार की प्रॉब्लम जो हो रही थी डिहाइड्रेशन की, वो किस वजह से हो रही थी, क्योंकि सोडियम की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वाटर रिटेंशन नहीं हो पा रहा था। मतलब जानवर के शरीर में पानी रुक नहीं पा रहा था, पानी अवशोषित नहीं हो पा रहा था, और पानी जो उसके सेल और टिश्यू को चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा, तो वो पूरा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि जानवर की जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, या मतलब जो भी शरीर के आंतरिक दिक्कतें हैं या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, और आपका पशु किसी भी प्रकार की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब आपके जानवर का पेशाब रुक जाना या पेशाब बंद हो जाना, ये जानवर का आपका रुक रुक करके मूतना, मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, बार बार पेशाब करना, या मिक्सुरेशन, मतलब पेशाब करते वक्त इतना, मतलब पानी कम देंगे तो पेशाब कम बनेगा, जब पेशाब कम बनेगा तो पेशाब गाढ़ा बनेगा, जब पेशाब गाढ़ा बनेगा तो यूरिनेशन के समय वहाँ पर जलन होगी, क्योंकि अब यूरिन का पीएच भी चेंज हो गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो आप अगर चाहते हैं अपना पैसा बचाना तो आप यूज़ कर सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, और ये चीज़ें काफ़ी कॉस्ट इकोनॉमिकल है, मतलब पैसा आप पर कम खर्चा करने वाली हैं, और आपको बार बार डॉक्टर के पास से जाने से बचाने वाली चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।